नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर मिच्चू में। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे और उनके बेसिक मीनिंग्स और उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या जो विभिन्न प्रकार के सब डिविजन्स हैं उन सबको स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करें सबसे बेसिक टॉपिक यानी कि पैथोलॉजी से। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पैथोलॉजी है क्या, पैथोलॉजी को हम पढ़ते क्यों हैं और पैथोलॉजी का हमारे जनरल लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, और इस सब्जेक्ट का बी फार्मा, बीपीटी, एमबीबीएस या बीएमएस कोई भी सब्जेक्ट के अंदर हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पैथोलॉजी इंट्रोडक्शन के साथ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये इन्हीं नोट्स को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल डॉक्टर मेचू पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से इन नोट्स को ले सकते हैं। और बाकी बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया साइट्स यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैथोलॉजी का मतलब क्या है। तो दोस्तों पैथोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि मेनली टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें पैथ का मतलब होता है डिजीज, वाइल लोगोस का मतलब है स्टडी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो पैथोलॉजी वर्ड है वो मेनली टू वर्ड से बना है। पैथोस जिसका मतलब होता है डिजीज, लोगोस मीन्स स्टडी। तो पैथोलॉजी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिजीज की स्टडी करेंगे कि कौन सी डिजीज कैसे होती है और किस प्रकार उसको हम आगे उसको डायग्नोस कर सकते हैं। दस पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी। यानी कि पैथोलॉजी पैथ एनाटमी और पैथ फिजियोलॉजी दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। पैथ एनाटमी के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं हमारी बॉडी के अंदर, भी कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर ट्यूमर हो गया है, कोई स्ट्रक्चर कम प्रेजेंट है, कोई स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेजेंट है, वो है पैथ एनाटमी। वाइल पैथ फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसके अंदर हम फंक्शनिंग देखते हैं कोई भी ऑर्गन की। तो पैथ फिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शनिंग में क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि हमारे किडनी के अंदर कोई भी जीएफआर कम या ज्यादा होता है तो हम पैथ फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो पैथोलॉजी के अंदर दोनों डिविजन्स देखेंगे दोस्तों, पैथ एनाटमी व पैथ फिजियोलॉजी। और कौन से लेवल पे देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों हम सेलुलर लेवल से स्टार्ट करके टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी फ्लूइड्स तक हम इसको स्टडी करेंगे। तो और दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैथोलॉजी को हमारे पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है पैथोलॉजी को। तो दोस्तों, पैथोलॉजी एक ऐसा लिंक है एक बेसिक स्टडीज यानी कि हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी को एक ट्रीटमेंट तक लेके जाने के बीच का जो सबसे मेन पुल है यानी कि जो हमारा ब्रिज है वो है पैथोलॉजी। आसान भाषा में बोलूँ तो दोस्तों, पैथोलॉजी एक ऐसा लिंक है जो कि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग से ट्रीटमेंट तक ले जाने में हमारी मदद करता है। यानी कि हमें कोई शरीर का कुछ भी नहीं पता कि क्या बीमार है, शरीर का कौन सा अंग में कोई दिक्कत है, तो उन सबको हमारी पैथोलॉजी डायग्नोस करेगी। नॉर्मल फंक्शनिंग हम एमबीबीएस के नॉर्मल सब्जेक्ट्स यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसकी बीमारी का पता लगने के बाद हम उसको ट्रीट करते हैं मेडिसिन, सर्जरी, बाकी सब्जेक्ट से। जैसा कि आप अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे दोस्तों, द ट्री ऑफ मेडिसिन। तो दोस्तों, ये एक ऐसी स्लाइड है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जनरल पैथोलॉजी एक नॉर्मल हमारी जो शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग है, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्मा, ये सारे के सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम दोस्तों नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी की पढ़ते हैं। और इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स बनाएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों के ट्रीटमेंट के लिए, रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक के लिए, गायनोकोलॉजी फीमेल के ट्रीटमेंट्स के लिए, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, ये सब है ट्रीटमेंट का। तो हम ट्रीटमेंट किस चीज का करेंगे दोस्तों, बीमारियों का यानी कि डिजीज का। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लिंक बीच में आया है वो है जनरल पैथोलॉजी। हमने नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ी, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ने के बाद हम उसकी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और डिजीज के पढ़ने के बाद उसका हम फिर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। तो ट्रीटमेंट, तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जनरल पैथोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट लिंक है नॉर्मल, एक हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स यानी कि नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग में और उनके ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि पैथोलॉजी हमें आने वाले टाइम में एक बहुत ही जो आने वाली जो नई डिजीज हैं, जैसे कि एग्जांपल अभी कोविड-19 आया है, तो कोविड-19 एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था पैथोलॉजी का, जिसके अंदर हमें उस पैथोलॉजी ने हमको डायग्नोस करके दिया कि ये कोविड-19 है, इसका ट्रीटमेंट ढूंढो। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि इसका सबसे पहले पैथोलॉजी का जिक्र दोस्तों एक जर्मन साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो, जो 1821 से लेकर 1922 तक सर्वाइव किए थे। उनके मेनली उनकी स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से रही थी। तो जिन्होंने क्या स्टार्टेड टू कट थिन सेक्शंस ऑफ डिजीज टिश्यू विद रेजर ब्लेड एंड एग्जामिन देम यूजिंग द माइक्रोस्कोप। मतलब कि जो सबसे छोटे सेक्शंस थे बॉडी के
यानी कि कोशिका और उत्तक यानी कि टिश्यू सेलुलर और टिश्यू लेवल पे उन्होंने देखा कि ये नॉर्मल टिश्यूज हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, और उनको कट करके जिनके अंदर कोई ट्यूमर, कैंसर या कोई भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां थी, उन दोनों को कंपेयर किया रडोल्फ विर्चो ने, और उन दोनों कंपेयर करके पता लगाया कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां प्रेजेंट है। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ पैथोलॉजी भी बोला जाता है, जर्मन साइंटिस्ट रडोल्फ विर्चो को। तो दोस्तों इससे अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि एकेडमिक डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि हम पैथोलॉजी को पैथ एनाटमी व पैथ फिजियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही हम देखेंगे कि इन एकेडमिक स्टडीज पैथोलॉजी, मेडिसिन और कंपैरेटिव veterinary is divided into two major division: anatomical pathology which deals with the study of disease affects in cell, tissue, organs। यानी कि ये नॉर्मल अगर प्रेजेंट है कोई सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे कोई छोटी सी बीमारी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल पैथोलॉजी या फिर पैथ एनाटमी। वाइल क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर हम दोस्तों पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ डिजीज अफेक्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स एंड सिक्रीशंस, ब्लड, यूरिन, मिल्क यूजिंग सर्टेन लेबोरेटरी मेथड्स। यानी कि हमारे के जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं या फिर मिल्क, यूरिन, कोई भी सिक्रीशंस आ रहे हैं बॉडी के, उन सब के अंदर हमारी क्या क्या नॉर्मल लेवल से जो अलग वेरिएशंस आई हैं दोस्तों, नॉर्मल लेवल से, आई रिपीट, नॉर्मल लेवल से जो जो वेरिएशंस आई हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर, जो कि हम उसको पैथ फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम दोस्तों देखें तो आगे हम जाके पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, यानी कि पैथ एनाटॉमी की ब्रांचेज क्या क्या हैं वो सब देखेंगे। तो जो पैथ एनाटॉमी की ब्रांचेज दोस्तों मेनली है जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी, जो कि हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जनरल पैथोलॉजी दोस्तों विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉमन बेसिक चेंजेस इन ऑल टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, जैसे कि सेल इंजरी, नेक्रोसिस, इन्फ्लामेशन एंड नियोप्लाज्म। आसान भाषा में बोलूँ तो दोस्तों कोई भी एक साधारण सा पेन है, इस पेन के अंदर अगर हमने कोई रबड़ लगा दिया या कोई भी ऐसा, इसके अंदर जो चेंज लेके आए हम, वो है हम पढ़ेंगे जनरल पैथोलॉजी के अंदर। हमें कोई फंक्शन अफेक्ट हुआ है, कुछ भी चीज़ हुआ है, उसका कोई भी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जनरल पैथोलॉजी के अंदर हम सिर्फ टिश्यू या फिर सेल्स के अंदर जो जो चेंजेस आए हम उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे दोस्तों पैथोलॉजी का, सिस्टमिक पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम। यानी कि कोई सिस्टम के अंदर, अब ये सिर्फ एक सेल है कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, दो या ज़्यादा से टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स जाके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। यानी कि एक नॉर्मल इस एक सेल के अंदर फर्क आने से, यानी कि चेंजेस आने से, और इसके साथ की जो विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं उनके अंदर चेंज आने से नॉर्मल फाइनली एक सिस्टम पे जो चेंज आया है, यानी कि अगर एक बंदा चेंज हुआ है, उसकी मेंटेलिटी चेंज हुई है, उसी के साथ में 50 बंदों की मेंटेलिटी एक साथ चेंज होगी, तो एक कम्युनिटी की मेंटेलिटी चेंज हो रही है। उसी प्रकार से हम देखेंगे एक सेल्स एबनॉर्मल हुई है, उसी के साथ में कई सेल्स एबनॉर्मल हुई, यानी कि टिश्यू एबनॉर्मल हुए, टिश्यू से क्या बनाते हैं, हमें ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन अफेक्ट हुए, ऑर्गन से हम क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो कई लोग एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं, तो सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम पढ़ेंगे सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर। जो नेक्स्ट डिवीजन है दोस्तों वो है स्पेसिफिक या फिर स्पेशल पैथोलॉजी विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक चेंजेस लर्नड इन जनरल पैथोलॉजी टू द वेरियस स्पेसिफिक डिजीज, एग्जाम्पल डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस एटसेट्रा। यानी कि दोस्तों ये डायबिटीज कोई एक ऐसे सिस्टम की बीमारी नहीं है कि जिसको हम एग्जाम्पल ले लें कि हाँ जीआईटी की बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों जो स्पेशल पैथोलॉजी की जो ब्रांच है वो पढ़ती है कि हम कोई स्पेसिफिक डिजीज पिक कर लेते हैं और उसको जो वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर अफेक्ट कर रही है, उनको हम पढ़ते हैं। तो ये थी दोस्तों ब्रांच स्पेशल पैथोलॉजी की। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे डिजीज एंड डिजीज के सर्कमस्टांसिस। दोस्तों डिजीज क्या होती है, सबसे पहले हमें डिजीज की डेफिनेशन देखते हैं। द डिजीज ए कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल शोज ए मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेटस। दोस्तों डिजीज या फिर बीमार, कोई भी आदमी बीमारी है, कोई भी आदमी को एग्जाम्पल, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इंडिविजुअल शोइंग मॉर्फोलॉजिकल, बाहरी जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद में बायोकेमिकल, यानी कि बाहर अगर कोई आदमी को फीवर हो रहा है, कुछ भी एनीमिया वगैरह कुछ भी है, अगर पीला पड़ रहा है तो एनीमिया एग्जांपल ले लेते हैं, जॉन्डिस है, ठीक है, तो उसके अंदर सीबीसी यानी कॉमन ब्लड काउंट और जनरल टेस्ट करवाएंगे। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, डब्ल्यूबीसीज बढ़ रही हैं, ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स बढ़ रहे हैं या फिर कोई और सेल्स कम हो रहे हैं, ठीक है, वो है हमारे बायोकेमिकल चेंजेस। और फिजियोलॉजिकल डेविएशन क्या आएंगे, फिजियोलॉजिकल डेविएशन यूज है, जॉन्डिस के अंदर हमारा जो यूरिन है वो थोड़ा येलो कलर का होने लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारी जो आंखों के हैं वो उसका कलर येलो होने लग जाएगा, स्क्लेरा कलर येलो होने लग जाएगा। वो सब हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे। तो डिजीज के अंदर हम तीन चीजें मेनली देखते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस जो शरीर के अंदर होंगे, और उसके बाद कौन से चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस जो हम फील करेंगे। इटियोलॉजी क्या होती है दोस्तों, तो पैथोलॉजी जो अब हम आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे पूरा का पूरा, तो पैथोलॉजी के अंदर हमें बार बार एक वर्ड देखने को मिलेगा, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मेनली दोस्तों दो वर्ड्स को
कंबाइन करके बना है। तो लॉजी का जिसका मतलब मेनली दोस्तों मैंने पहले भी बताया था स्टडी होता है, ईटी होता है उसकी बेसिक शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी मतलब कि बेसिक ओरिजिन क्या था उसका, तो वो उस चीज़ों को हम इटियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो द टर्म इटियोलॉजी रेफर्स टू द साइंस दैट डील्स विद द कोज ओरिजिन ऑफ द डिजीज, यानी कि ये चीज़ आई कहाँ से, कारण पूछेंगे जो सबसे पहले, वो हम इटियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों एक बहुत ही कॉमन टर्म है लेजन्स, उसको देखेंगे। द टर्म लेजन्स रेफर टू द एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस दैट अकर इन बॉडी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डिजीज, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस एक साथ प्रेजेंट है कोई एक टिश्यू के अंदर या कोई एक पार्ट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे लेजन। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई ट्यूमर हो रही है, कुछ भी हो रखा है, कोई चेंजेस आए हैं यहाँ पे कोई एक XYZ एरिया पे, तो उसको भी हम लेजन ही बोलेंगे। दिस वर्ड इज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इन पैथोलॉजी। तो दोस्तों हम जैसा कि पता है कि पैथोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, बॉडी के अंदर चेंजेस ही पढ़ेंगे। तो जो उन चेंजेस को, जो चेंजेस हमें दिखाई देंगे, चाहे कोई भी XYZ चेंजेस हो, उसको हम बोलेंगे क्या, लेजन्स। कोविड-19 के अंदर लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उसको भी लेजन्स बोलेंगे। आंखों के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होगी उसको भी लेजन्स बोलेंगे। हमें कोई भी XYZ टर्म है, कोई भी XYZ अननोन चीज है, उसका हमें कुछ भी नहीं पता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सबसे पहले टर्मिनोलॉजी के लिए, लेजन्स दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मैक्रोस्कोपिकल लेजन्स और माइक्रोस्कोपिकल। जैसा कि दोस्तों नाम से ही हमें पता चल रहा है, मैक्रोस्कोपिकल लेजन्स यानी कि बड़े चेंजेस, और माइक्रोस्कोपिकल मतलब कि बहुत ही छोटे चेंजेस। तो दोस्तों इसको हम डेफिनेशन को एक बार देखेंगे। एबनॉर्मेलिटी इन द टिश्यू कैन बी डिस्क्राइब्ड ग्रोसली और बाय द नेक्ड आइज इंक्लूडिंग लोकेशन, कलर, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी एंड अपीयरेंस ऑफ द कट सरफेस, यानी कि कोई भी चेंजेस दोस्तों जो हमें आंखों से देखते ही पता चलते हैं उसको हम मैक्रोस्कोपिक लेजन्स बोल सकते हैं। वाइल माइक्रोस्कोपिक लेजन्स कौन से हैं दोस्तों, एक बार डेफिनेशन देखेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल मोर्फोलॉजिकल चेंजेस डिस्क्राइब्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, लेजन्स नीड क्वांटिफिकेशन बाय यूजिंग सम जनरल टर्म्स लाइक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जैसा कि हम दोस्तों कोविड-19 का मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं कि माइल्ड कोविड-19 है, सीवियर कोविड-19 है, मॉडरेट कोविड-19 है, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं उन सबको हम एक माइक्रोस्कोप से देख के ही हमें पता चलता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम अपना माइक्रोस्कोपिक लेजन्स की डेफिनेशन लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कुछ चेंजेस और कुछ मेनली स्लाइड्स जो कि हम पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ डिजीज का नाम नहीं, सिर्फ डिजीज के बारे में बेसिक नहीं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से लेकिन बिल्कुल डीप तक देखेंगे कि इसका मेन इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस वो स्टार्ट कैसे हुई है, उसके फंक्शनिंग में क्या क्या अफेक्ट आ रहे हैं, तो और उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें ओरिजिन का पता होना दोस्तों उतना ही जरूरी है। तो इसके अंदर हम देखने पा रहे हैं दोस्तों एक हार्ट की स्लाइड है। हार्ट की स्लाइड के बाद हम देख पा रहे हैं कि हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कार्डियक मायोपैथी की स्लाइड्स दे रखे हैं इसके अंदर। कार्डियक मायोपैथी के अंदर हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि कैसे एक हार्ट का साइज नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया है, उसके चेंजेस को अपन देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख पा रहे हैं हेपेटिक मेटास्टेटिक ट्यूमर, यानी कि लीवर की ट्यूमर को हम देख पा रहे हैं, जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि नॉर्मल लीवर के साइज से इसका साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ रखा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमें चेंजेस दिख रहे हैं वो एक मेटास्टेसिस के कॉमन चेंजेस दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर। ये कॉमन सेल्स हैं, ये नॉर्मली मेटास्टाइज किए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उन सब चेंजेस को हम कौन से सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे, पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है और उसके रीजंस क्या है हमें पढ़ने के, पैथोजेनेसिस क्यों पढ़नी है। तो दोस्तों पैथोजेनेसिस, इसको भी हम इस टर्म को भी हम दोस्तों दो मेनली पार्ट में बाइफरकेट करेंगे या फिर तोड़ेंगे। पैथो जैसा कि हमें पता है कि डिजीज, पैथो का मतलब होता है डिजीज, वाई जेनेसिस मीन्स डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी कहाँ से, जैसा कि हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स, हमारे ओरिजिन का पता चलता है कि हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई है, हम धीरे धीरे करके इवेल्युएट कैसे हुए हैं। तो पैथोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे डिजीज की डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो इसकी एक बार डेफिनेशन को देखेंगे दोस्तों। इट इज डिफाइंड एज द स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंटल प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डिजीज टू इट्स टर्मिनेशन और मैकेनिज्म बाय विच इज द डिजीज इज डेवलप्ड, यानी कि पैथोजेनेसिस के अंदर हम वो मैकेनिज्म देखेंगे कि जिससे डिजीज डेवलप हुई है दोस्तों। उसके बाद में पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनेसिस एक अलग टर्म है दोस्तों और पैथोजेनिसिटी एक अलग टर्म है। तो पैथोजेनिसिटी टर्म को देखेंगे दोस्तों एक बार। द टर्म पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन यूजली माइक्रोबियल पैथोजेंस टू कोज डिजीज। तो पैथोजेनिसिटी के अंदर हम देखेंगे दोस्तों, जो एग्जांपल ले लें यहाँ पे हमारे पैथोजन को ले लेते हैं कोविड-19। तो कोविड-19 कैसे एक डिजीज को कोज करता है, ठीक है, और उसके अंदर एबिलिटी है भी या नहीं एक डिजीज को कोज करने की। एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, एक डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल के अंदर पैथोजेनिसिटी की पावर है भी या नहीं,
उसका कैसे पता चलेगा? अगर वो कोई डिजीज कर पा रहा है तो पैथोजेनिसिटी की पावर उसके अंदर है, अगर एक डस्ट पार्टिकल डिजीज नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर पैथोजेनिसिटी पावर नहीं है। द हाईली पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप H5N1 विच एस कोज सीरियस डिजीज आउटब्रेक्स इन पॉपुलेटिव ह्यूमन। एग्जाम्पल लिया हमने एक पैथोजन का यहाँ पे ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का। और एक द नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ एस्केरिसिया कोलाई यानी कि इकोलाई विच लिव नेचुरली इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड डू नॉट कॉज डिजीज। यानी कि जो इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर पैथोजेनिसिटी की पावर नहीं है, वो कोई भी प्रकार की डिजीज नहीं करता। तो पैथोजेनिसिटी की टर्म के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम बोलेंगे कि पैथोजेनिसिटी की पावर इकोलाई के अंदर नहीं है। उसके बाद में हमारे सबसे कॉमन 4 टर्म्स देखेंगे दोस्तों, सिम्टम, साइन, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। सिम्टम का मतलब होता है दोस्तों, द टर्म सिम्टम रेफर्स टू एनी एविडेंस ऑफ ए डिजीज एज टोल्ड बाय द पेशेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो बाहरी चीजें हम देख पा रहे हैं, यानी कि बाहर से जो सिम्टम पेशेंट फील कर पा रहा है और पेशेंट डॉक्टर को बताता है, जो एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे दोस्तों सिम्टम। साइन और सिम्टम की वेरिएशन और इन दोनों के चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को एक बार देखिएगा दोस्तों। साइन, द टर्म साइन रेफर्स टू एनी एविडेंस ऑफ ए डिजीज डिटेक्टेबल टू ए क्लिनिशियल। यानी कि सिम्टम तो पेशेंट को फील होंगे, पेशेंट बताएगा एक डॉक्टर को, वाइल साइन आर द थिंग्स विच अ क्लिनिशियन ऑब्जर्व्स, कि उसको आंखें येलो कलर की दिख रही है तो ये एक साइन है उसके जॉन्डिस का, कि ये जॉन्डिस हो सकता है उस पेशेंट को। डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस, ये दोनों टर्म का डिफरेंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर हम पैथोलॉजी में फ्यूचर में पूरी डिटेल पढ़नी है तो दोस्तों डायग्नोसिस का मतलब है द टर्म डायग्नोसिस रेफर्स टू द आर्ट और एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए पर्टिकुलर डिजीज फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम्स। यानी कि हमें साइंस सिम्टम्स सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके एक डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये डिजीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे दोस्तों हम डायग्नोसिस। वाइल प्रोग्नोसिस इट इज द प्रिडिक्शन ऑफ प्रोबेबल आउटकम ऑफ द डिजीज। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जॉन्डिस है, जॉन्डिस की वजह से क्या पेशेंट की डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके बचने के चांसेस कितने हैं, तो वो होते हैं प्रोग्नोसिस। एक डॉक्टर को जो लगता है, एग्जांपल ले लेते हैं गुड प्रोग्नोसिस, यानी कि एक आदमी को हल्का सा एनीमिया हो रखा है, थोड़ा सा खून कम है, तो उसकी प्रोग्नोसिस क्या बोलेगा, गुड प्रोग्नोसिस, यानी कि ये बचेगा, 100% बचेगा। वाइल एग्जांपल ले लेते हैं एक पेशेंट है HIV का और वो बहुत ही ज्यादा सीवियर स्टेट पे है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, इट्स अ बैड प्रोग्नोसिस केस, यानी कि इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगली टर्म्स को। देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डिजीज, यानी कि एक डिजीज के मेनली 4 आउटकम्स होते हैं। हीलिंग एंड रिकवरी, यानी कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो रहा है। फंक्शनल इंसफिशिएंसी, यानी कि फंक्शनल शॉर्टेज हो रही है, एग्जांपल कोई किडनी फेल होगी तो फंक्शनल उसकी स्टेज कम हो गई है, अब वो आदमी पहले के जैसा एक्टिव नहीं रह सकता, तो ये एक डिजीज की स्टेज है। डेथ, यानी कि आदमी की टर्मिनल एंडिंग ऑफ लाइफ। और इम्पासे, एन इम्पासे इज दैट स्टडी स्टेबल स्टेट वेयर द पैथोलॉजिकल एजेंट कैन नॉट इंड्यूस सफिशिएंट डैमेज टू कॉज फंक्शनल impairment or death at the same time the body cannot eliminate or pathological agent, no complete healing. An example of impasse is the carrier states in human where a disease is present in a subclinical hammer, no observable sign and symptom of the disease are present such as the carrier state of salmonella in humans. तो दोस्तों कैरियर वो स्टेज है कि एक स्टेज में, यानी कि अगर हमारे किसी फादर के अंदर या फिर कोई ग्रैंडफादर के अंदर कोई डिजीज थी, वो हमारे अंदर आ गई लेकिन हमें पता नहीं चला, उसके बाद हमारे जो सन है, हमारी जो डॉटर है, उनके अंदर पास होगी और उनको उनके अंदर वो डिजीज एक्सप्रेस कर रही है, यानी कि हम ऐसी स्टेज पे थे, हम इम्पैसिव स्टेज पे थे, यानी कि हमारे अंदर डिजीज तो थी लेकिन हमें पता नहीं चला। डिजीज इम्पैसिव स्टेज के अंदर हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं दोस्तों, यानी कि कई बार आदमी क्या होता है, रेजिस्टेंट स्टेट पे होता है, यानी कि आदमी को कई चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। यानी कि सिगरेट स्मोकर्स को बहुत ही बार क्या होता है कि नॉर्मल आदमी अगर सिगरेट पीगा दोस्तों उसको कफिंग होगी, लेकिन एक सिगरेट स्मोकर को स्मोकिंग की वजह से बिल्कुल भी कफिंग नहीं होती, तो वो इम्पास स्टेज पे होता है दोस्तों। तो उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पैथोलॉजिकल प्रोसेस। पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, तो द पैथोलॉजिकल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग इंजरी और रिएक्टिव चेंजेस। इसके अंदर की पैथोलॉजी की प्रोसेस क्या है कि मतलब वो कहीं ना कहीं हम देखें तो मतलब कि हाँ, हर एक नॉर्मल चीज़ों की घर बनाने की एक प्रोसेस होती है कि सबसे पहले हम नींव रखते हैं, उसके बाद नींव रखने के बाद हम उसके अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लेंटर लगाते हैं, उसके बाद उसकी लिपाई करते हैं, यानी कि उसके अंदर धीरे धीरे करके अंदर एक डिफरेंट स्टेजेस प्रोसेस आ रहे हैं। तो एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस के अंदर क्या क्या पार्ट कंसिस्ट करती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक इंजरी क्रिएटेड बाय द पॉजिटिव एजेंट। सबसे पहले आते ही एजेंट क्या चीज करेगा, इंजरी, तो उस इंजरी एक प्रोसेस का हिस्सा है। वायरस, बैक्टीरिया, पॉइजन, हाइपरटेंशन ऑन सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है या फिर कोई मतलब कि एक ऐसा पॉजिटिव एजेंट है जो कि कोई भी टिश्यू को डैमेज कर रहा है, तो सबसे पहले क्या पार्ट होगा, इंजरी पार्ट होगा, तो वो हम पढ़ेंगे दोस्तों पैथोलॉजी के अंदर। उसके बाद क्या है, रिएक्टिव चेंजेस। ये तो पैथोजन ने ये चेंज लेके आया, अब शरीर उसके खिलाफ क्या
एक्शन लेगा, वो है दोस्तों रिएक्टिव प्रोसेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस, उसकी वजह से क्या तो शरीर में अफेक्ट आई और उस अफेक्ट से रिलेटेड हमारा शरीर उसकी तरफ क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो क्या है कि रिएक्टिव चेंजेस अगेंस्ट द इंजुरी, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिस्टमिक हाइपरटेंशन देयर इज अ मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरियल्स। एग्जांपल है दोस्तों कि सबसे पहले जो एग्जांपल लिया हमने कि जब हाइपरटेंशन होगी यानी कि बीपी हाई हो रखा है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंज आया, हमारी बॉडी के अंदर कार्डियक मायोपैथी यानी कि हमारा जो हार्ट का साइज है वो बढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों ये है रिएक्टिव चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर, किसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। तो दोस्तों हम देखते हैं समरी, हमने क्या पढ़ा। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड, यानी कि हुआ क्या था हमारे शरीर के अंदर, हाउ कैसे हुआ, यानी कि हुआ क्या कैसे हुआ, एंड जो हुआ है वो है क्या, लेजन इज व्हाट। तो इसकी डेफिनेशन को देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैथोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंड, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड, हाउ हैपेंड एंड द लेजन इज व्हाट, मतलब कि जो हमने पढ़ा है कि जो लेजन हुआ है वो है क्या, कि मतलब कि वो चेंजेस क्या खतरनाक है या मतलब कि नॉर्मल है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ विच द लेसन बिगिन थ्रू इट्स एंटायर डेवलपमेंट, यानी कि बहुत ही बेसिक से लेके बहुत ही डीप तक जो जो चेंजेस आए हैं उन सबको पढ़ेंगे हम किसके अंदर, पैथोलॉजी के अंदर। इट इज नेसेसरी टू नो द पैथोजेनेसिस ऑफ लेजन्स इन ऑर्डर टू मेक द रेशनल जजमेंट फॉर ट्रीटमेंट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो दोस्तों हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए कि जो हमें अगर किसी चीज़ का बेसिक ही नहीं पता कि ये ट्यूमर हुई है या कोई भी एग्जांपल कोई भी चेंजेस आए हैं बॉडी के अंदर, हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। एग्जांपल हम कोई भी यहाँ पे ट्यूमर, लाइपोमा, सार्कोमा, कुछ भी एग्जांपल हो रखे हैं, तो अगर उसको हमें बारे में बेसिक ही नहीं पता, यानी अगर वो ट्यूमर हुआ और हम उसको जनरली ऐसे कट करके निकाल दें तो उसके मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमें बताएगा कि हाँ ये असली में चीज़ है क्या। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि इन सभी नोट्स को लेने के लिए आप डॉक्टर मेचू के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, और बाकी के अपडेट्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें डॉक्टर मेचू के नाम से फॉलो कर सकते हैं। होप सो इफ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।